ये संबोधन होगा, ये चर्चा होगी। और आपको बता दें कि इसके अलावा यूपी के जो 403 विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी में एलईडी के जरिए ये संबोधन प्रधानमंत्री का दिखाया जाएगा। बजट को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी बात करने वाले हैं कार्यकर्ताओं से। बजट को लेकर पीएम ये संवाद करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। इस दौरान सीएम योगी भी लखनऊ से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। एलईडी के जरिए यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों में इस संबोधन का प्रचारण किया जाएगा। जगह जगह इसके लिए एलईडी वैन लगाई गई है, स्क्रीन लगाई गई है। बीजेपी पार्टी पदाधिकारी, विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को आम बजट की बारीकियां बताएंगे पीएम मोदी। बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। पीएम मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में बजट को विकास का नया विश्वास लाने वाला बताया। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो। आज बजट पर विस्तार से चर्चा कर पीएम मोदी देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को आम बजट की बारीकियों से रूबरू करवाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य इकाइयों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और नेता अपने अपने मुख्यालयों में पीएम मोदी का संबोधन सुनेंगे। यूपी में बजट पर पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन को लेकर खास तैयारियां की गई। यूपी के सभी 403 विधानसभा सीटों पर पीएम के वर्चुअल संबोधन को बीजेपी एलईडी स्क्रीन्स के जरिए लोगों तक पहुंचाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल वैन या एलईडी स्क्रीन्स के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग पीएम मोदी का संबोधन सुन पाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 500 से 1000 लोग पीएम मोदी के संबोधन को सुन सकेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अकाउंट के माध्यम से भी किया जाएगा, जिसका लिंक कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों और स्मार्टफोन धारकों को भी भेजा गया है, जिसके माध्यम से आम लोग जुड़ेंगे। लखनऊ में सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। यूपी सीएम योगी ने आम बजट को गरीबों, युवाओं और किसानों का बताया। किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बजट को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने लिखा, काम कारोबार सब हुआ चौपट, ऐतिहासिक मंदी लाखों की नौकरी कर गई चट, आम जनता की आमदनी गई घट, बेकारी बीमारी में बैंकों में जमा निकली सारी बचत, अब लोगों की जेब काटने के लिए आया भाजपा का एक और बजट। यूपी से बीजेपी के दुखदाई युग का अंत शुरू हो रहा है। 48,000 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राविधान करना, यह अपने आप में दर्शाता है कि गरीबों के लिए मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरी सरकार केंद्र की कितनी गंभीरता से चिंता करती है। और जब इस प्रकार का बजट आएगा तो विपक्ष बौखलाएगा। किसान की आमदनी ना बढ़े, किसान गरीब का गरीब रहे, कंगाल का कंगाल रहे, तो विपक्ष खुश हो जाएगा, फिर हमारी सरकार पर आरोप लगाने का मौका मिल जाएगा। और मैं यह मानता हूं कि देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही,
लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए भी यह बजट बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती को प्राथमिकता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, यह किसानों की आमदनी दुगुना तिगुना चार गुना करने का एक तरह से बहुत ही सफल प्रयास है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन के बाद आम बजट का 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।